महामहिम महोदय काफी संवेदनशील थे, बच्चों के लेकर के काफी चिंतित थे। हमने अपराध के मुद्दों पर भी गवर्नर साहब से पूरी बातचीत की, रोशन के मुद्दों पर। राम नरेश जी, संजय जी, चौधरी जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बंटी जी, बिहार के हालात पर हमने एक मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी से बुला के बातचीत करूंगा, मैं इतना निर्णय नहीं होने दूंगा। मैंने बंटी जी, संजय जी के परिवार को मुआवजा, रोशन के परिवार को नौकरी, उनको मुआवजा, चौधरी के फैमिली को नौकरी, मुआवजा, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में कौन लोग पीछे हैं उसके लिए पूरी जांच की मैंने मांग की है। 70वीं परीक्षा, दरोगा बहाली, बेट, उसके बाद बीएसएससी, बीपीएससी, TR3 एंड TR4, इन सारे मुद्दों पे जिसमें महामहिम ने इस बात को स्वीकारा कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, और दोनों चेयरमैन को उन्होंने बुलाने की बात कही कि मैं बुला करके, महामहिम ने कहा कि मैं वार्ता करूंगा, बच्चे को मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होने दूंगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है और इस दौरान जिस तरीके से पटना के बाग में लगातार कई स्टूडेंट्स अनशन पे बैठे हैं तो कई अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में लगातार पप्पू यादव देर रात स्टूडेंट्स से मिलने पहुंच रहे हैं। एक दिन उन्होंने उपवास भी रखा था, स्टूडेंट्स के साथ पूरे दिन गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे भी थे, और उसके बाद आज जब मुलाकात हुई है तो क्या कुछ कहते नजर आए हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर आप पर नजर डालिए। देखिए पहले देखिए, ये 13वीं, ये 13 PhD वाले, ये 13 मुद्दे हैं। हाँ, ये 13 मुद्दे हैं। ये TR3 का मुद्दा है, ये TR3 का मुद्दा है। देखिए आप लेंगे, ठीक है। सारे मुद्दों जिसमें माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय थे, दीपक जी थे, नदीम जी थे, और हमारे 2 छात्र लीडर, हमारे साथ PhD होल्डर छात्र लीडर भी जाना था, लेकिन उनकी सारे मुद्दे, जलनल योजना, एक शाहबाज और एक सौरभ, एक दिलीप जी के नेतृत्व में और एक अमन जी के नेतृत्व में, दोनों और PhD होल्डर में सारी बातचीत हुई। हिंदी पर बातचीत हुई, उन्होंने स्वीकार किया कि गलत है, यदि ऐसा है तो कॉपी, सादा कॉपी, उसके बाद रैंकिंग 3, 26 मार्किंग माइनस के बाद 160 आना, उसके बाद लगातार UGC नेट्स को दरकिनार करना, SSC, बिहार के मुद्दों को 55 लाख अभ्यर्थी से हर साल लिया गया और उस पर चेयरमैन मौन है। इस तरह लाइब्रेरियन के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 से 3 महीने के अंदर सभी लाइब्रेरियन को मैं भर दूंगा। 9000 वैकेंसी अभी हायर एजुकेशन में है, उन्होंने कहा कि हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से लगभग 70वीं परीक्षा, दरोगा बहाली, बेट, उसके बाद BSSC, BPSC, TR3 एंड TR4, इन सारे मुद्दों पे जिसमें महामहिम ने इस बात को स्वीकारा कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उम्र को छोड़ दीजिए, और कुछ डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात होगी, और दोनों चेयरमैन को उन्होंने बुलाने की बात कही कि मैं बुला करके, महामहिम ने कहा कि मैं वार्ता करूंगा, बच्चे को मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। उन्होंने कहा बच्चों को कहिए कि वो भूख हड़ताल ना करे, वो मेरे बच्चे हैं। बच्चे हमारे बोले कि सर आप पहले निर्णय ले लें। 70वीं परीक्षा को लेकर और TR4 को लेकर बच्चे आंदोलित हैं, बड़ी बुरी परिस्थितियों में हैं। बच्चों को कंप्लीट रूप से दरकिनार किया गया है। दरोगा में मेंस में आया कि चोरी हुई, उसके बाद कैंसिलेशन नहीं हुआ, फिर
पहले कहा 1.5 लाख होगा, फिर कहा कुछ होगा, अब कहा जा रहा है कि 35,000 ही मात्र TRE 3 में वैकेंसी है और ये वैकेंसी हाँ TRE 4 में। तो इस तरीके से हर मुद्दों पर बातचीत हुई। आप इतना समझिए, महामहिम महोदय काफ़ी संवेदनशील थे, बच्चों के लेकर के काफ़ी चिंतित थे और मैं हृदय की गहराइयों से बच्चों की ओर से धन्यवाद दूंगा, आभार कि उन्होंने लगभग हायर एजुकेशन के मुद्दों को सोल्व करने का बेट से लेकर लाइब्रेरियन से लेकर अन्य चीज़ों को 2 से 3 महीने के अंदर सोल्व करने का कहा। लेकिन हमारे बच्चों ने स्पष्ट रूप से उनसे आग्रह किया कि लगातार हम लोगों ने कई बार लाठी खाया है, कई बार जेल गए हैं और अभी भी बच्चे आंदोलित हैं। 17 दिनों से पटेल जी के नेतृत्व में हमारे PhD होल्डर बच्चे मुद्दों को ले, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी वार्ता किया हूँ, फिर मैं उन बच्चों को बुला के बात करूँगा। उन पर थोड़ा कंट्राडिक्शन है, उम्र के अलावे लगभग बातों को उन्होंने स्वीकार करने की कोशिश की। हम लोगों ने 80-85% डोमिसाइल की बात की है, उसमें सारी चीज़ें 13 सूत्री मांग पर हम लोगों ने उनको दिया है। ये भी डिमांड है, इसको आप देख रहे हैं, और इधर भी डिमांड है, ये चीज़ें और PhD नल योजना पर बहुत बेहतर बातचीत हुई है। लेकिन हमारे बच्चे गांधी के रास्ते आंदोलन के लिए जब तक सरकार का निर्णय कैंसिलेशन का या जो सरकार पहले प्रक्रिया अपनाई थी वो और गलत तरीके से मेंस को लाने का और निगेटिव मार्किंग करने का और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उस कंपनी प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो कंडक्ट है वो जब तक नहीं होता है तब तक हमारे बच्चे जिद पर रहे हैं कि सर मैं शालीनता के साथ बैठूंगा, आप जल्दी निर्णय लें। ये बातचीत हमारे बच्चों ने की है। मैं काफ़ी गंभीर हूँ, बच्चों को मैं और पूरा देश देख रहा है गंभीरता से। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से हमें निर्देशित किया कि हर परिस्थिति में बच्चों को परिवार के दृष्टि से साथ खड़ा रहना है, पीछे किसी भी तरह का कोई राजनीतिकरण नहीं होगा। बच्चे के साथ पूरा देश जेन अल्फा खड़ा है और बच्चे पर आंच आई तो राहुल गांधी अखिलेश जी सारा देश का संवेदनशील जेएनजी बड़ी जंतर मंतर गर्दनी बाग बनेगी। राहुल जी अभी गए हुए हैं। राहुल गांधी बैलेट गन से घायल साहिल को लेकर धरने पर बैठ गए, FIR दर्ज नहीं हुई। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी बच्चों के मुद्दों पर गोली खाने को तैयार है। वो मरेंगे, वो कह रहा हूं मैं मरूंगा। उन्हें राजनीति नहीं आती और लोगों की तरह हम लोगों को राजनीति नहीं आती। नीट्स के मुद्दों पर 2 साल पहले ही हम लड़े थे सदन में, #रीनीट, किरण रिजिजू से मेरी लड़ाई हुई थी। तो इसीलिए बुलेट गन के मुद्दों और 47 और बच्चों पर यातनाएं अपनी सरकार कुर्बान कर सकती है। राहुल गांधी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हमने अपराध के मुद्दों पर भी गवर्नर साहब से पूरी बातचीत की, रोशन के मुद्दों पर, राम नरेश जी, संजय जी, चौधरी जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बंटी जी, बिहार के हालात पर हमने एक मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने कहा कि मैं DGP से बुला के बातचीत करूंगा, मैं इतना अनिर्णय नहीं होने दूंगा। मैंने बंटी जी, संजय जी के परिवार को मुआवजा, रोशन के परिवार को नौकरी, उनको मुआवजा, चौधरी के फैमिली को नौकरी, मुआवजा, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में कौन लोग पीछे हैं उसके लिए पूरी जांच की मैंने मांग की है। गवर्नर साहब ने इसको कहा कि मैं अविलंब इस पर सरकार से बात भी करूंगा, मैं उसको भेजूंगा। अब
है चीनी, आप क्या बात करिएगा। महंगाई तो पूरी से मेरा महंगाई पूरी, अच्छा महंगाई पूरी तरीके से हालात अच्छे नहीं है। चाहे वो आपको उठा करके देखिए, एथेनॉल हो, गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे महंगाई हो, चाहे चीनी हो, बर्बाद कर चुका है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कह रहे हैं हमने अपनी सारी बातें रखी, स्टूडेंट्स के जितने मुद्दे थे वो रखे और पूरी मुखरता के साथ जिस तरीके से राज्यपाल ने उनकी बातें सुनी वो भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग का काम किया गया है। और पप्पू यादव लगातार ही ऐसे मुद्दे उठाते आए हैं, चाहे स्टूडेंट्स की बात करें या फिर कोई भी धरातल का मुद्दा हो, पप्पू यादव हमेशा अपनी बात मुखरता के साथ रखते आए हैं। सहयोग के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।